स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, छेदी लाल तुम में हम इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। जी हाँ फ्रेंड, वही हाल हुआ है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में इतना पत्र वायरल करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। वही हाल आज हुआ है। ईद रामनवमी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, पत्र जारी किया गया है और पूर्व में पत्र जारी करके ये बताया गया था कि ईद और रामनवमी की छुट्टी मिलेगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी करके ये बताना पड़ा है कि जो पूर्व में पत्र जारी किया गया था वो पत्र फर्जी था। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल छेदी लाल की तरह आज शेष ज़िलों में मार्च का भुगतान होगा। कई ज़िलों में कल भुगतान हुआ है, चाहे वो सहरसा हो चाहे भोजपुर हो। और आज जो है बचे हुए शेष ज़िलों में भुगतान होगा। भागलपुर, समस्तीपुर, कटिहार, कई ज़िलों से जो है भुगतान की सूचनाएं निकल करके आ रही है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ लुका छुपी का खेल चल रहा है ईद रामनवमी की छुट्टी को लेकर। क्या सही है, क्या गलत है, या फिर सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ फ्रेंड, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दासता कैसे, हंसाऊँ तो बगावत है, रुलाऊँ तो बगावत है। वही हाल हो गया है यहाँ पर, सब गोलमाल है भाई, सबको बोला। IPRD से ये रजनीश कुमार जी बताते हैं कि ये हुआ है, तब ये बता रहे हैं, सच में ये बता रहे हैं कि नहीं, ये भी बात है। और 11, 12 तथा 17 ईद के लिए 10, 11 और 17 रामनवमी के लिए छुट्टी दिया गया। शिक्षा विभाग का प्रेस नोट जारी किया गया और कई सारे न्यूज़ चैनल में ये बताया गया कि नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान और शिक्षकों को मिली छुट्टी। और यहाँ पर आप देखिए कन्हैया प्रसाद जी क्या कर रहे हैं। अभी काफ़ी कुछ इसमें ट्विस्ट बाकी है, बिल्कुल वीडियो पर बने रहेंगे। अब कन्हैया प्रसाद जी जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उनका ये कहना हो रहा है कि सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रेस नोट वायरल किया गया जिसमें कि 10, 11 अप्रैल ईद एवं 17 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम टाइमिंग शेड्यूल में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त वायरल प्रेस नोट विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक और फर्जी है। यानी कि ये जो प्रेस नोट जारी किया गया था इसको बिल्कुल फर्जी घोषित कर दिया गया है, ये गलत करार कर दिया गया है। अभी देखिए आगे सब्र करो, आगे देखिए होता क्या है। अभी और भी इस न्यूज़ में ट्विस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट है। तो इसको तो फर्जी घोषित कर दिया गया, यानी कि 10, 11 को जो छुट्टी मिल रही थी ट्रेनिंग कॉलेज में जो है शिक्षक थे, और साथ में रामनवमी की छुट्टी मिल रही थी जो गर्मी की छुट्टी में थे, उनको ये सारे जो है बंद कर दिए गए हैं छुट्टी को, और इनको जो है बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर CM नीतीश का जो पत्र जारी हुआ था कि लेटर को फर्जी बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अवकाश को लेकर विजय चौधरी का बयान आया है कि दोनों चिट्ठी सही है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। ट्रेनिंग की चिट्ठी को CM ने किया है रद्द। अब कौन से ट्रेनिंग के चिट्ठी के रद्द किया है, तो फिलहाल अभी आपको एक ट्रेनिंग का चिट्ठी दिखा देते हैं। ये विजय चौधरी का ये बयान आया है। तो अब ट्रेनिंग का कौन सा चिट्ठी है अभी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह का चिट्ठी है। यहाँ पर एक ट्रेनिंग का चिट्ठी 11 एवं 17 अप्रैल को इसमें अवकाश घोषित किया गया है। और ये चिट्ठी छोटी मोटी चिट्ठी नहीं है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, सभी जो है प्राचार्य को ये प्रेषित किया गया है। CTE, डाइट, PTEC और बाइट को सारे बिहार के लिए किया गया है। 14 से 71 का ये ज्ञापांक है और 9 अप्रैल का ये दिनांक है। तो ये जो है बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये जारी किया गया है। उसी पत्र जो कल जारी हुआ था उसी के आलोक में 11 को चूँकि ईद पड़ रहा है और 17 का रामनवमी, तो ईद और रामनवमी की छुट्टी दी गई है इस पत्र के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा अवकाश को लेकर दोनों चिट्ठी सही है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। ट्रेनिंग की चिट्ठी को CM ने किया है रद्द। अब ट्रेनिंग की चिट्ठी को रद्द कर देंगे CM। तो ये चिट्ठी फिर क्या है अवकाश का, और अवकाश है कि नहीं है, अब कन्फ्यूजन में पड़ गए। इसका सबसे बड़ा खामियाजा शिक्षक भोगते हैं, क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज चला जाता है कि छुट्टी दिया गया। जैसे कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर मैसेज पब्लिक में डाल दिया गया था कि 10 से 4 विद्यालय हो गया और 9 बजे, और मंत्री लोगों ने, यहाँ तक कि जदयू के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि 10 बजे के बाद और 4 बजे के बाद कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होगा।
और पदाधिकारी क्या करते हैं 9/5 में मॉनिटरिंग करते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जो 24 से 28 का जो होली के दिन में प्रशिक्षण था, उस बाबत जो लोग होली में नहीं गए सभी पर कार्रवाई की गई और सभी का वेतन को काटा गया। तो वही हाल यहाँ पर होगा। इसलिए मेरे जो भी शिक्षक साथी हैं, आप वो जिसको भी मदद कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा इलेक्शन में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये भ्रामक पत्र के चक्कर में मत फंसिए और आप जाकर के ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। अन्यथा की स्थिति में आपकी वेतन कटौती की जा सकती है। और जो लोग हिंदी विद्यालय में, उनको एक दिन का छुट्टी मिलेगा शायद 10 तारीख को या 11 तारीख को, जो भी हो। और उर्दू विद्यालय में 3 दिनों की छुट्टी थी क्योंकि फ्राइडे पड़ रहा है, तो 10-11 को छुट्टी रहेगा, 12 को भी छुट्टी रहेगा उर्दू विद्यालय में। लेकिन हिंदी विद्यालय में 1 दिन की बढ़ोतरी हुई थी। उस प्रेस नोट से कई लोगों का फ़ोन भी आया था। तो जो बढ़ोतरी की गई थी, अब उस बढ़ोतरी को 1 दिन माइनस हो जाएगा। जो छुट्टी पूर्व से दिया गया था वही रहेगा। यहाँ पर बेंच डेस्क में भी 50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया। आपको बताते चले कि जो गुणवत्ता है बेंच डेस्क की, पूर्व में भी कई शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि 40-50 रुपये के थाली को जो है 120 रुपये में बेचा जा रहा था। तो बेंच डेस्क भी टूट रहे हैं और थाली भी है। तो आपको बताते चले फ्रेंड कि जिस तरह से अतुल प्रसाद जी, एक शिक्षक अभ्यर्थी जो भी कुछ पूछते थे बीपीएससी के बारे में या कोई बातें कहते थे, तो तुरंत उस पर एफआईआर करते थे और उसके अभ्यर्थित्व को ही रद्द कर देते थे। और ये बताते थे कि बीपीएससी बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी छवि को धूमिल मत कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और जब टीआरई 1, 2 और 3 में जो बड़े बड़े धांधले निकले, टीआरई 3 में तो पूरा धांधली का पर्दाफाश ही हो गया, तो अब उनकी कोई बयान नहीं आती है, कोई ट्वीट नहीं आता है। और उसी तरह से के पाठक जिस तरह से ईमानदारी का चोला ओढ़ करके जा रहे हैं और उनके ही आड़ में, उनके ही छत्र छाया में जो है 59 रुपये के थाली को 120 रुपये में बेचा जा रहा है। और 1,500 के बेंच को जो है 5,000 का बिल बनाया जा रहा है। इसी तरह से सभी चीज़ों में घोटाला की जा रही। तो ये उनको क्यों नहीं दिख रहा है? चावल 45 किलो ही आता है बोरे में, ये क्यों दिखता है? सिर्फ शिक्षक की ही कमी दिखाई देती है। तो ये तो सिर्फ मोनोटोनस, ये तो एक तरफा व्यवहार है जो कि बिल्कुल कहीं से भी क्षम्य नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, कल एक शिक्षक की मौत हो गई पूर्णिया जिले में, जिनको कि परिजन बता रहे हैं कि गर्मी के कारण मौत हुई है। हो भी सकता है, लेकिन इस पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इसकी पुष्टि नहीं करता है। और शिक्षा विभाग अब खुद जो है शिक्षकों को उधेड़-बुन में फंसा दिया है कि कब शिक्षक छुट्टी में रहे और कब नहीं रहे। ठीक उसी तरह से कि छेदीलाल कितना छेद करेंगे कि कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहाँ से ले, पादे कहाँ से। वही हाल हो गया है शिक्षकों का कि इतना कन्फ्यूज कर दिया है इस सोशल मीडिया ने, इस समाचारों ने, कि किस दिन छुट्टी ले और किस दिन छुट्टी न ले। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इख्तियार तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना। और इन सारे चिट्ठी का मतलब समझ में आ जाए तो कमेंट करके हमको भी बता देना। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरुद्दास था कैसे, हर्षाऊ तो बगावत है, रुलाऊ तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद 11 तारीख को बिहार और भारत में मनाई जाएगी। जय हिंद जय भारत। आज सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में भुगतान होगा। बहुत त्वरित गति से भुगतान की प्रक्रिया चल रही, शाम में भुगतान हो जाएगा। और जिन जिलों में नहीं होगा तो कल तक हो जाएगा, चूँकि भुगतान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चौकस है विभाग। ये होली वाला ही भुगतान था। और एरियर भी आप करवा लीजिए, चूँकि मार्च का समय है, फिर अटकेगा तो काफ़ी लंबा आपका एरियर फंस जाएगा। अकाउंटेंट से बात कीजिए, कमेंट करने से बहुत कुछ नहीं होगा, हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अकाउंटेंट से बात कीजिए।